नमस्कार बच्चों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 9 सितंबर 2021 को आयोजित हुए कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के प्रथम परख पत्र के पेपर को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में 2 सदन है, राज्यसभा व लोकसभा। तो पहले का हो जाएगा ब 2। दूसरा प्रश्न है, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति, जो विधानसभा के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है उसको विधायक कहा जाता है। तो दूसरे का हो जाएगा स। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकती है। तो तीसरे का अ, और वर्तमान में है 245। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा अ। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से आंग्ल भारतीय चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं दोस्तों? 2 चुने जाते हैं। तो चौथे का हो जाएगा द। अगर कोई दल सरकार बनाना चाहते हैं तो लोकसभा में उसको कितने सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए? तो आपको पता है, तो 500 का हो जाएगा ब। 272 सदस्यों का समर्थन उसको प्राप्त होना जरूरी है। संसद के कार्य क्या है? संसद के कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है, राष्ट्रपति सरकार का चुनाव करना है। दोस्तों, छठे का अ ब स द। तो इसका हो जाएगा, वास्तव में सही उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। 7वां प्रश्न है, संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किए जाते हैं उन संसाधनों को हम टिकाऊ संसाधन भी कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, उसको बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। तो 7वें का हो जाएगा द, अ और स दोनों। संसाधनों का उपयोग सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसको कहलाता है सतत पोषण संरक्षण। 8वें का हो जाएगा ब। 9वां है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन। 9वें का स, नवीकरणीय संसाधन। 10वां, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 10वें का स, 4 प्रकार। निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो दोस्तों, पेटेंट को किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, ये सारे लग रहे हैं। तो 11वें का हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी। 12वां प्रश्न, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ये कहा गया है 12वें का द, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 12वें का द, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद है 32। हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 13वें का हो जाएगा ब। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है? सामाजिक उपाधियों का निषेध ये है समानता के अधिकार। 14वें का हो जाएगा अ। 15वां प्रश्न है, कौन सा धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? तो आप सबको पता है, पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। 15वें का हो जाएगा स। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? केवल एक ही धर्म को महत्व देना नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है। किसी भी धर्म का आदर न करना नहीं, ये भी नहीं है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, हाँ ये है। और उपयुक्त सभी नहीं, उपयुक्त सभी भी नहीं है। तो 16वें का हो जाएगा आपके स। 17वां प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता है, इसका संबंध किस अधिकार से है? तो इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। संसाधन के प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन अर्थात कृत्रिम संसाधन और मानव संसाधन, और द, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18वें का द, उपयुक्त सभी। 19वां प्रश्न है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र होते हैं? तो आप सबको पता है, आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता है संसद में ज़्यादातर 3 सत्र होते हैं। तो 19वें का हो जाएगा ब, 3 सत्र। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का जो जनक है
वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो दोस्तों आज का पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता